नमस्ते दोस्तों। चलो एक कविता सुनाता हूं आपको। कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी में कुछ ना कुछ भूल जाते हैं और उसका परिणाम हमें पूरे दिन भोगना पड़ता है। तो उसी से संबंधित ये कविता है जिसका शीर्षक है कि हम चश्मा भूल गए। तो जो लोग चश्मा पहनते हैं वो शायद बहुत ज्यादा रिलेट करेंगे इस कविता से। तो चलो शुरुआत करते हैं। सोमवार को ऑफिस जाने की जल्दबाजी में, बीवी के साथ हुई सुबह सुबह की बयानबाजी में, गुस्से से होकर लाल हम फूल गए, इसी चक्कर में अपना चश्मा रखना भूल गए। आज पूरा दिन मुसीबत का पहाड़ लग रहा था और आंखों के सामने सारा धुंधला धुंधला दिख रहा था। ऑफिस जल्दी पहुंचने की सारी उम्मीद हमारी टूट गई जब नंबर ना पढ़ने के कारण 2 बसें हमारी छूट गई। लेट पहुंचे तो एचआर ने लंबा लेक्चर सुनाया, उसे देख के हमारा माथा और भन्नाया। हमारी तो शामत तब आई जब बॉस ने क्लाइंट के साथ अर्जेंट मीटिंग बुलाई। बॉस दाना पानी लेकर हम पर चढ़ गए जब मीटिंग में हम गलत नंबर पढ़ गए। हर पॉइंट पे हम खा रहे थे गच्चे, जैसे प्रिंसिपल के सामने पेश होते हैं शैतान बच्चे। सीट पर पहुंचे, कंप्यूटर खोला, बताऊं कैसा था मंजर। बी और डी में भी नहीं समझ पा रहे थे अंतर। नंबर भी थे उल्टे सीधे, देखकर चक्कर आया। हमें तो ऐसा लगा कि आज हमारी नौकरी पर आया साया। पूरा दिन चलती रही आंखों और दिमाग की तकरार। हमें तो था बस 5 बजने का इंतजार। सोचा था कि लगा के चश्मा मिलेगा ऐसा सुकून जैसे जून की गर्मी के बाद आता है मानसून। लेकिन इस मुराद की सुनता है कौन? फोन की घंटी बजी और आया बीवी का फोन। हमारी खुशी की चाहत उन्होंने मिट्टी में मिला दी, सामान की एक लंबी सी लिस्ट हमें पकड़ा दी। बाजार पहुंचे तो कई लोगों ने किया हमें प्रणाम। पता नहीं कौन था, हमने भी लौटा दिया प्रणाम। सब्जी वाली को हंसी के अलावा कुछ नहीं सूझा जब हमने मिर्ची उठा के भिंडी का दाम पूछा। बिना सोचे समझे हमने 1 किलो नींबू की जगह 1 किलो टिंडे तोल दिए। घर पे जब पहुंचे तो हमारी बीवी ने हमारे सारे धागे खोल दिए। डर के हमारे तो हम उसे ये भी नहीं बता पाए कि हम रिक्शे वाले को 100 की जगह 500 का नोट पकड़ा आया है। आखिरकार कमरे में लौटे, मेज पर चश्मा रखा था, उसे देखकर ऐसा लगा जैसे कोई बिछड़ा दोस्त मिला था। कहे कवि राहुल अरोड़ा, जल्दी और गुस्से में कुछ चीज ना भुलाएं, छोटे बड़े दिन भर ये कष्ट दे और दिन भर रहे झुलसाए। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को बहुत आनंद आया होगा इस कविता में। बहुत बहुत धन्यवाद।